हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। और ये हमारा पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है इस सेशन का। और इस सेशन के अंदर हम 300 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर ये हमारा 61 क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। सेकेंड बात आ जाती है पीडीएफ की। तो पीडीएफ आपको आपसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। जो आप इस तरीके का लोगो आप टेलीग्राम चैनल पे थर्ड आई ग्रुप सर्च करेंगे तो इस तरीके का लोगो दिख जाएगा। वहाँ पे आप सब्सक्राइब करके और वहाँ पे आपको पीडीएफ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपसे एक सजेशन चाहूँगा कि अगर ये जो हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा है क्वेश्चन सेशन, तो आगे भी आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपको किसी तरीके का क्वेश्चन सेशन और भी चाहिए तो आप मेरे को आप सजेस्ट कर सकते हैं, या टॉपिक के बेसिस पे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में वीडियोस लेकर के आ जाऊंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट बेसिकली सेवेंथ शेड्यूल जो है हमारा, सेवेंथ शेड्यूल जो है, सेवेंथ शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हमारा सेंटर की बात आ जाती है, स्टेट लिस्ट में हमारे स्टेट की बातें आ जाती हैं, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और यूनियन का जो भी बोथ पावर है वो दोनों इंक्लूडेड रहता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो स्टेट के अंदर जो भी मैटर होगा, जो भी पावर होगा, डिसिड्यूरी पावर जो होगा, है ना। पार्लियामेंट के अंदर दो पार्ट है जिसको हम लोकसभा एंड राज्यसभा बोलते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो अपर हाउस के पास अथॉरिटी है, दैट इज़ राज्यसभा के पास अथॉरिटी है। मैटर्स जो होगा स्टेट लिस्ट के अंदर, जो भी मैटर होगा उसके ऊपर कोई भी कानून बनाने का बात होगी तो कानून बनाया जा सकता है इनके थ्रू, वो भी राज्यसभा के थ्रू। क्योंकि राज्यसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं ना, वो इलेक्ट होते हैं स्टेट से, है ना। वो स्टेट से इलेक्ट होकर के आते हैं। देन हम बात करते हैं देयर आर टोटल, तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके। सेकंड क्वेश्चन, देयर आर टोटल डैश पार्लियामेंट्री सीट्स इन लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर कितनी सीट्स हैं, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। यहाँ पे लोकसभा की बात की गई है, तो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जो है उसके अंदर कितनी सीट्स है, तो उसके अंदर 5 सीट्स है उत्तराखंड के अंदर। जो राज्यसभा और लोकसभा है, तो लोकसभा के अंदर 5 सीट्स है उत्तराखंड में। नवल मिलिट्री एंड एयरफोर्स, जो एयरफोर्स, नेवी एंड मिलिट्री की बात की जा रही है, आर्मी की, तो ये तीनों जो है ना, कौन से लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली हमें ये सब कुछ, ये आप कंफर्म एक क्वेश्चन माइंड में आप सेट कर लो कि जितने भी लिस्ट हैं वो 7th शेड्यूल के अंदर मेंशन किए गए हैं। और इस सेशन में मैंने शेड्यूल से रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं 7th शेड्यूल के रिगार्डिंग, 7th शेड्यूल में कौन कौन चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। तो उसमें यूनियन भी, कंकरेंट भी और स्टेट तीनों आ जाएगा। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेनी है कि यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, देन स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि नेवल, मिलिट्री एंड एयरफोर्स कौन से शेड्यूल के अंदर मेंशन है। तो 7th शेड्यूल के अंदर मेंशन है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा यूनियन लिस्ट, क्योंकि यूनियन की बात हो रही है, यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डैश अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना अमेंड करने का अथॉरिटी किसे दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी बिल पास होता है, देन आफ्टर अमेंडमेंट होती है, या फिर बजट का भी जो बिल पास होता है पार्लियामेंट के अंदर ही होता है। तो पहला जो बिल पास होता है अमेंडमेंट के लिए वो है पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के पास जो अथॉरिटी होती है वो होती है अमेंडमेंट की, लेकिन फाइनल अथॉरिटी जो होती है चेक करने के बाद वो करती है सुप्रीम कोर्ट। सो हमारा राइट आंसर, हाँ ओके, डैश इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव्स जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति जो है और उनका चुनाव, और जज जो है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनका चुनाव किस तरीके से किया जाता है ना। तो किस तरीके से किया जाता है वो कौन डिसाइड करेगा, वो है लोकसभा।
ठीक है। लोकसभा एंड राज्यसभा, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैं चीज़ें आपको इंक्लूड कर देता हूँ। लोकसभा एंड राज्यसभा दो हाउसेज हैं, दो हाउसेज में जो लोकसभा होती है एंड राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा के अंदर क्या होता है, राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, और लोकसभा के अंदर सारे मेंबर इलेक्टेड होते हैं। बट ये दो एंग्लो इंडियन का पोस्ट हुआ करता था, तो एंग्लो इंडियन का पोस्ट उसको रिमूव कर दिया गया है। कब किया गया था? 2019 में। तो अब ये चीज़ आपको याद कर लेनी है कि जो लोकसभा के अंदर जो सीट हुआ करता था वो 545 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता था, लेकिन अब ये 543 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता है। ओके, 2 सीट जो था एंग्लो इंडियन का उसको हटा दिया गया था। अब हम मैटर के ऊपर आते हैं। जो हमारा राज्यसभा है, लोकसभा है, बोथ हाउसेज है, ठीक। तो हाँ ठीक है, वन सेक, राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, तो जो लोकसभा में तो 12 मेंबर्स हैं, सॉरी राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे। वन सेकेंड, मैं इसको कम्प्लीटली रिमूव कर देता हूँ, इसे लिखने में मेरे को ईजीनेस रहेगा। ओके, फर्स्ट लोकसभा देन राज्यसभा, ठीक। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना आपको, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, ये थोड़ा सा मैं प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ये बोथ हाउसेस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा भी पार्टिसिपेट करता है और राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करता है। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 12 राज्यसभा के अंदर, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, तो पहला हो गया राज्यसभा, लोकसभा, देन राज्यसभा, और राज्यसभा ओनली इलेक्टेड मेंबर्स नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स। देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं विधानसभा। ओके, एंड देन विधानसभा यूनियन टेरिटरी का भी, स्टेट के भी विधानसभा, सारे स्टेट के जो विधानसभा है वो, एंड देन यूनियन टेरिटरी के जो मेंबर्स होंगे, यूनियन टेरिटरी में कौन कौन सा, एक दिल्ली का एंड पौंडीचेरी, दो, ठीक है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, दो यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली, देन लोकसभा के मेंबर्स, देन राज्यसभा के मेंबर्स ओनली इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड। ये सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के अंदर। देन बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इसमें राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो नॉमिनेटेड होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, एंड लोकसभा के अंदर सारे जो मेंबर्स होते हैं वो, और राज्यसभा के अंदर सारे जो मेंबर्स होते हैं वो इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड। ओके, तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है। तो इसका आंसर लोकसभा भी होगा और राज्यसभा भी इंक्लूडेड रहता, तो ए बी बोथ होता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैनॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम में भी कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं किया जा सकता, तो वो है आर्टिकल 20 एंड 21। दो आर्टिकल जो है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 21 में हमारा जो मेंशन है वो है राइट टू लाइफ। ओके, आर्टिकल 20 एंड 21 दो जो आर्टिकल हैं ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट कितने मेंशन किए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट जो हमारे थे वो 7 फंडामेंटल राइट था। अब कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया। अभी 6 फंडामेंटल राइट होंगे, ठीक। विच पार्लियामेंट्री कमिटी इन इंडिया, ओके, नॉर्मली चेयर्ड बाय अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द अपोजिशन। ओके, जो मेंबर ऑफ अपोजिशन है ना, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके जो मेंबर होते हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। अपोजिशन जो पार्टी होती है उसके मेंबर होते हैं, तो वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होती है, जो सीएजी की रिपोर्ट आती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनकी जो रिपोर्ट आती है इसको अमेंड करने के लिए, इसको चेक करने के लिए इनको रखा जाता है। इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, दैट इज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो मेंबर होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। और इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं 15 लोकसभा से प्लस 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। टोटल इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है वो राज्यसभा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी।
द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ओके, प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे हमें पता है कि मेंबर ऑफ स्टेट जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं वो अभी जो है वो 80 हैं। 80 हैं जो काउंसिल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अभी 80 है, 80 है। अब इनका 80 मेंबर से, चलो ठीक है, आगे फिर हम किसी दूसरे लेक्चर के अंदर डिटेल मिनिस्टर्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखना है। मेंबर ऑफ 80 मेंबर जो हमारे क्या हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को है ना, उनके मेंबर्स को हटाया कैसे जा सकता है, वो प्रेसिडेंट के थ्रू हटाया जा सकता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बट वो उसको हटा कौन सकता है, उसको हटा सकता है प्रेसिडेंट। ओके, और किसके रिकमेंडेशन से, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से। प्राइम मिनिस्टर जब बोलेंगे तो उनको हटाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकता है। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा सकता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। आप ये कह सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ओके, और प्रेसिडेंट जो है जो भी सजेशन लेता है वो लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा कौन सकता है, प्रेसिडेंट हटा सकता है, किसके सजेशन के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। तो ये एक साइकिल से आपको नहीं लग रहा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, ये काफ़ी सिस्टमैटिक वे में इसको अरेंज किया गया हुआ है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। शारदा एक्ट, आपने पहले सुना होगा। शारदा एक्ट जो है, शारदा एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कम्स अंडर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है जो कि फंडामेंटल राइट है हमारा। फंडामेंटल राइट कहाँ 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 से कहाँ तक है, 12 to 35, 12 से 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट मेंशन है। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट के अंदर मेंशन है, तो हमारा जो पार्ट है, पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 32 जो है वो क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जिसके अंदर हमने 5 रीड्स पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कम्स अंडर, है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कम्स अंडर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जो है वो किसके अंदर आती है, तो आता है फंडामेंटल राइट जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। एनडीसी जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी का मेंबर नहीं है। एनडीसी का मेंबर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर मेंबर होता है। नीति आयोग, ओके, नीति आयोग के जो मेंबर्स होते हैं वो भी मेंबर्स होते हैं एनडीसी के। देन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी मेंबर होते हैं एनडीसी के। एनडीसी का मेंबर कौन होता है, कौन नहीं होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं एनडीसी के मेंबर नहीं होते हैं। ओके, द डिसीड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विथ, ओके, डिसीड्यूरी पावर किसके अंडर में रेस्ट करता है, ओके, डिसीड्यूरी पावर किसके पास होता है, दैट इज पार्लियामेंट के पास। लेजिस्लेशन की बात आ गई ना, यहाँ पे लेजिस्लेशन की बात आ गई तो ये पार्लियामेंट होगा। हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर इंटरप्रिटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, हमने पहले भी डिस्कस किया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए अपील कहाँ की जा सकती है, दैट इज़ पार्लियामेंट के अंदर। बट फाइनल जो है, ओके, फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो फाइनल अथॉरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के पास के बाद। अपॉइंटमेंट फॉर ऑल इंडिया सर्विस आर मेड बाय, ऑल इंडिया सर्विस, यूपीएससी की बात हो रही है, तो ऑल इंडिया सर्विस का जो अपॉइंटमेंट होता है, ओके, तो वो किसके थ्रू होता है, तो वो अपना जो हो जाएगा ये प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट का जो भी यूपीएससी से जिसका भी सिलेक्शन होता है यूपीएससी के थ्रू, तो वो गस्टेड पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होता है। तो जितने भी गस्टेड पोस्ट होते हैं, है ना, उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन होता है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं। ओके, नेम द फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट विच द प्रपोजल ऑफ इम्पीचमेंट वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, इम्पीचमेंट का प्रोसेस हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर।
इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, प्रेसिडेंट का अगर इम्पीचमेंट करना है तो 1/4 मेजॉरिटी आइदर लोकसभा से या राज्यसभा से, इसके लिए बिल हमें पास कराना होता है 1/4 मेजॉरिटी से। देन 14 डेज का एक अल्टीमेटम देना होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। देन आफ्टर 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हाउसेज से इस बिल को पास करना पड़ता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जस्टिस रामास्वामी। इन मार्च 2019 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट and Mobile Association of India introduced Internet and Mobile Association of India IAMI, okay, Internet and Mobile Association of India ने क्या इंट्रोड्यूस किया टू द डैश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द जनरल इलेक्शन 2019, ओके, है ना। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ने, है ना, इलेक्शन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू क्या जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज वॉलेंट्री कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। वॉलेंट्री कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू इलेक्शन में हेल्प के लिए, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू इंट्रोड्यूस किया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो यहाँ पे मैं कुछ आर्टिकल आपसे एक्स्ट्रा डिस्कस करना चाहूँगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जहाँ पे आ रही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में डिस्कस किया गया है। एंड देन इसके साथ हम और भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करते हैं तो आर्टिकल 39 में इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन है आगे चल के। आर्टिकल 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और आर्टिकल 40 में डिस्कस किया गया है पंचायती राज के बारे में। देन आर्टिकल 44 हमारा हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, और एक और आर्टिकल 45, ओके, है ना। आर्टिकल 45 के अंदर है राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 45 के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद कर लेना, आर्टिकल 45 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 39A राइट टू इक्वलिटी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, एंड आर्टिकल 40 विलेज पंचायत, आर्टिकल 45 के अंदर हमारा डिस्कस किया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। नेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड है श्री मावो बंदरनाइक। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेराइव्ड फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेसिडुअल पावर कहाँ से डेराइव किया गया है? रेसिडुअल पावर जो लिया गया है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। डैश इन द ईयर ऑफ 1978 in the year of 1978 the dash amendment eliminated the right to acquire the hold and dispose of property as fundamental right, okay। देखो 7 फंडामेंटल राइट थे, 6 फंडामेंटल राइट बचे। एक फंडामेंटल राइट कब रिमूव किया गया? 1978 में। कौन सा अमेंडमेंट था वो? हमारा 44th अमेंडमेंट था। तो ये अमेंडमेंट पूछ रहा है ये कौन सा अमेंडमेंट था और वो कौन सा जो फंडामेंटल राइट था जिसको रिमूव किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी, ओके। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में कौन से पार्ट के अंदर डिस्कस किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो ये जो हमारा है पार्ट 11 आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 255, ओके, इसके अंदर डिस्कस किया गया है सेंटर एंड स्टेट रिलेशन के बारे में। Which of the following article promotes equal justice and free legal aid for all the citizens? Equal justice and free legal aid हमने पहले डिस्कस कर लिया आर्टिकल 39A के अंदर। Article of the Constitution of India gives the Election Commission the power supervise election to the Parliament and state legislature, okay। इलेक्शन कमीशन की बात की तो इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया? आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा गया। द मैक्सिमम पावर ऑफ, ओके, एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जो मेंबर जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं, इसमें कितने मेंबर होते हैं? 1+2 का प्रोविज़न है, ओके। 3 मेंबर होते हैं टोटल, 3 मेंबर होते हैं। इनका एज का जो क्राइटेरिया है वो 6 ईयर है मैक्सिमम,
एंड 65 ईयर्स, 6 ईयर्स है, टेन्योर जो है 6 ईयर का, मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर टू लोकसभा इज, लोकसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर, जो कि 2 हैं 2019 में, जिसको रिमूव कर दिया गया, वो मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स का जो सीट था उसे ख़त्म कर दिया गया। ओके, who decides on the issue related to the disqualification of a member of Lok Sabha under 10th schedule? 10th शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन किया गया है? एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम दल बदल कानून बोलते हैं। ओके, तो डिसाइड ये कौन करता है, ठीक है, ये जो इशू है ना डिस्क्वालिफिकेशन का, है ना, वो रिलेटेड है 10th शेड्यूल से, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ये डिसीजन कौन लेगा कि हाँ ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है? तो ये लेगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, तो ये स्पीकर डिसीजन लेगा। अब ये एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो 10th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया। जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8th शेड्यूल था, 8 शेड्यूल था, बाद में 4 शेड्यूल और जोड़े गए, जिसमें से 10th जो शेड्यूल था वो 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया था इसको 1985 के अंदर, 10th शेड्यूल के अंदर। और ये 4 शेड्यूल में हमारा विलेज पंचायत आ जाता है, विलेज पंचायत आ जाता है, एंड देन हमारा आ जाता है आपको जो 12th शेड्यूल है उसके अंदर म्यूनिसिपैलिटी आ जाती है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ ग्राम पंचायत? टर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म क्या है? तो उनका टर्म बेसिकली 5 साल है, जैसा सीएम का एंड देन प्राइम मिनिस्टर का टर्म होता है। तो इलेक्शंस के रिगार्डिंग जो भी टर्म है वो 5 साल का है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो आर्टिकल जो है ये कौन से प्रेसिडेंट के बारे में, कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 52 के अंदर। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा ये आर्टिकल 54 के अंदर मेंशन है। ओके, देन पावर की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर है? तो ये आर्टिकल 74 के अंदर मेंशन किया गया है। और इम्पीचमेंट जो कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आर्टिकल 61, तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है आर्टिकल 61 के थ्रू मेंशन किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, इसको पहली बार कब अमेंड किया गया था? 51 के अंदर, 1951 के अंदर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 1 साल बाद ही अमेंडमेंट इसका हो गया था। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर? ओके, गवर्नर के बारे में कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है? गवर्नर होंगे हर एक स्टेट के अंदर, तो ये है आर्टिकल 53 नहीं होगा, यहाँ आर्टिकल 153 होगा। आर्टिकल 153 के अंदर मेंशन किया गया है, दैट इज क्या? गवर्नर होगा, देयर शैल बी गवर्नर इन स्टेट, आर्टिकल 153 के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 60 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 90 है, बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर है। तो गाइज ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको ये वीडियो लेसन और ये सेशन पसंद आ रहा है। अगर ये वीडियो सेशन पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट्स करिए कि क्या क्या आप इसमें चेंजेस चाहेंगे, या आगे क्या क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आप चाहेंगे। और देखते रहिए सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।